लोकसभा चुनाव के अंदर अब चुनावी रंगत है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। चुनाव की रैलियां हैं वो अब शुरू हो गई है। नामांकन रैली का जो दूसरे दौर का है वो अब देखिए कल आखिरी तारीख है और उससे पहले आज बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी उमेदाराम बेनीवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और नामांकन पत्र के दौरान नामांकन के रैली के दौरान जिस तरीके से उमेदाराम बेनीवाल की जो नामांकन सभा थी वहां पर भीड़ उमड़ी, उसने यकीन मानिए आदर्श स्टेडियम के अंदर जो उमेदाराम बेनीवाल की सभा थी वहीं पर आप देखिए 28 तारीख को बीजेपी के जो मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के प्रत्याशी कैलाश चौधरी की सभा थी। लेकिन आज जिस तरीके से भीड़ उमड़ी चारों तरफ, चाहे वो पेविलियन हो या टेंट हो या खुला मैदान हो, कहीं पर भी पैर रखने की जगह तक नहीं थी। और यहां तक भी ऐसा बताया जाता है बड़ी तादाद में लोग थे वो ट्रैफिक के अंदर फंस गए थे। लंबा जाम लगा हुआ था चारों तरफ बाड़मेर के सिंदरी चौराहे के आसपास और जबरदस्त तरीके से लोगों में उत्साह था। गजब का रेस्पॉन्स कर रहे थे। जब गाड़ी से उतरकर आ रहे थे, जब मैं पहुंच ही रहा था स्टेडियम में, तो मैंने देखा कि लोग बार बार उमेदाराम बेनीवाल जिंदाबाद के नारे, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद के नारे, कांग्रेस के नारे, हाथों के अंदर कांग्रेस की तख्तियां, आरएलपी के झंडे, ये तमाम चीजें थी। और इसी बात ने कहीं ना कहीं अब बीजेपी की नींद उड़ा दी। अब देखिए बीजेपी है, बीजेपी पिछले 2 दिनों से लगातार सक्रिय हुई है। अमित शाह जब से जोधपुर से गए हैं उसके बाद कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अमित शाह के पास में ये रिपोर्ट है कि बाड़मेर जैसलमेर की जो लोकसभा सीट है वहां पर बीजेपी वीक है। और उसके बाद कल जो राजस्थान के लोकसभा के प्रभारी थे वो आए थे, उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में मीटिंग की थी और एक रणनीति बनाई थी। लेकिन आज आप देखिए, दरअसल सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस यहां पर एकजुट है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि आज अमीन खान जो कि शिव के पूर्व विधायक है वो विदेश यात्रा पर चले गए। लगातार उन्हें मनाने की कल रात तक कोशिश की गई, ऐसी हमारे पास में जानकारी है। और वो वापस 10 या 15 दिन के अंदर वापस भी लौट सकते हैं, इस तरीके की भी जानकारी है। लेकिन उसके बाद जो मंच के ऊपर आप नजारा दे सकते हैं, बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस के पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक से लेकर तमाम जितने भी नेता थे वो सब एक साथ में नजर आए। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए पहली बार था जब आरएलपी और कांग्रेस दोनों एक साथ नजर आई। आरएलपी के तमाम नेता थे जो भी विधानसभा के अंदर जिन्होंने चुनाव लड़ा था, या तमाम जो नेता आरएलपी के जो बड़े बड़े पदाधिकारी है वो भी, और जो कार्यकर्ता थे आरएलपी के, वो झंडा लेकर कांग्रेस के साथ में साफ तौर पर सभा के अंदर नजर आए। क्योंकि आप देखिए आरएलपी के कार्यकर्ताओं में एक गजब तरीके का उत्साह होता है जब भी वो हनुमान बेनीवाल की, और वो उत्साह कहीं ना कहीं आज कांग्रेस की रैली के अंदर भी साफ तौर पर देखने को मिला। आप देखिए उमेदाराम बेनीवाल है वो, उन्होंने आरएलपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी और उसके बाद में हनुमान बेनीवाल के साथ में उनका गठबंधन हो गया था। आज जिस तरीके से मंच पर गोविंद सिंह डोटासरा जो कि पीसीसी के अध्यक्ष है, उन्होंने कैलाश चौधरी पर बड़ा तंज कसते हुए कहा कि मंत्री जी कहां पर है, दिल्ली है या कहां पर है, कई चुनाव के अंदर वापस फॉर्म तो नहीं लेंगे। और दूसरी तरफ रविंदर सिंह भाटी के निशाने पर तो आप देखिए लगातार पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि हरीश चौधरी से लेकर आज डोटासरा ने भी जो है वो रविंदर सिंह भाटी पर सीधे तौर पर निशाना साधा। कुल मिलाकर आप देखिए आज की जो उमेदाराम बेनीवाल की जो नामांकन रैली थी, ऐसा कहा जा रहा है, उनके कांग्रेस की ओर से ये दावा भी किया जा रहा है ये राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव के अंदर अब तक की सबसे बड़ी रैली है। लगातार अभी तक जब मैं ये वीडियो 2:30 बजे के आसपास, 2:45 बजे शूट कर रहा हूं, तब भी रैली के अंदर हरीश चौधरी भाषण दे रहे हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि हेमाराम चौधरी भाषण देंगे और उसके बाद आदर्श स्टेडियम से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचेगी। कुल मिलाकर आप देखिए कांग्रेस ने जिस तरीके से धमाकेदार तरीके से रणनीति के तहत, अब देखिए कांग्रेस इस सीट पर, कांग्रेस को एक बड़ी उम्मीद है, जिस तरीके से बीजेपी के अंदर फूट है उस बात का कांग्रेस फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने पहले क्या किया कि कांग्रेस पहले हेमाराम चौधरी को चुनाव लड़ाना चाह रही थी। जब हेमाराम चौधरी नहीं माने तो दूसरा जो ऑप्शन था वो हरीश चौधरी था। लेकिन हरीश चौधरी को लेकर तमाम रिपोर्ट्स ये कह रही थी उस समय जो जाट मतदाता है वो एक नहीं होते। ऐसे में हरीश चौधरी और जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने एक बड़ी रणनीति बनाई और उमेदाराम बेनीवाल को अपने साथ में लेकर आ गए। और उसके बाद आप देखिए जबरदस्त तरीके से जैसा कांग्रेस चाह रही थी, पहले विधानसभा के अंदर अलग अलग जाकर सम्मेलन किए, तमाम नाराज नेताओं को मनाया, और आज जो है वो
चुनावी ताल है वो ठोक दी है। सीधे तौर पर आप देखिए सचिन पायलट पहुंचे थे कल। सचिन पायलट आज सुबह सुबह जब उमेदवार राम बेनीवाल है नामांकन करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ नजर आए। उन्हें वापस टोंक निकलना था, लेकिन सीधे तौर पर सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान के अंदर हम बहुत सारी सीटें जीत रहे हैं और उमेदवार राम बेनीवाल। अब देखिए हरीश चौधरी लगातार जहां पर भी भाषण दे रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी पर बिना नाम लिए हुए बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी की बी टीम कह रहे हैं। आज भी उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि उमेदवार राम बेनीवाल ने तो जबरदस्त तरीके से बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर दिया और ये बीजेपी के लिए तो एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। अब बीजेपी से कैसे रहती है, कैसे काउंटर करती है, कैसे बीजेपी रणनीति बनाती है, बड़ा वोट बैंक जो कि बीजेपी से घिसक कर कांग्रेस की तरफ जा रहा है उसे वापस कैसे अपने साथ में। ऐसा कहा जा रहा है सीएम है भजनलाल शर्मा है वो भी बालोतरा के अंदर पहुंचे हैं। वो एक मीटिंग भी लेंगे जो बाड़मेर जैसलमेर के जो बड़े बीजेपी के नेता हैं उनके साथ में वर्तमान के अंदर किस तरीके की परिस्थिति है, तमाम चीजों को लेकर भजनलाल शर्मा है वो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर जहां पर लग रहा है कि मिशन 25 के अंदर कहीं ना कहीं कोई सीट अगर ये रोड़ा है तो सबसे पहले वो बाड़मेर जैसलमेर हो सकती है। अब आप देखिए आज उमेदवार राम बेनीवाल का नामांकन, कल जो आखिरी तारीख है वहां पर रविंद्र सिंह भाटी जो कि बीजेपी के शिव से निर्दलीय विधायक है, बागी विधायक है, वो प्रदर्शन करने वाले, शक्ति प्रदर्शन नामांकन रैली है और उनकी तमाम तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से चल रही है। लगातार पहले वो कई विधानसभाओं में जाकर उन्होंने पीले चावल बांटे या लोगों को आने का न्योता दिया और आज है वो बड़ा रोड शो करने जा रहे हैं शहर के अंदर नामांकन रैली के लिए, लोगों को बुलाने के लिए। कल रविंद्र सिंह भाटी की रैली के अंदर क्या कुछ होता है, इन तमाम चीजों पर राजस्थान तक की नजर रहेगी और हम आपको पल पल बाड़मेर जैसलमेर की राजनीति से जुड़ी हर खबर अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार।